हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज हम क्या करेंगे, क्लास 11th का चैप्टर 10th स्ट्रेट लाइन हमारा चल रहा है, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर को हम समझ चुके हैं कि क्या क्या पढ़ने हम जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आज हम पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की क्या क्या फॉर्म हो सकती हैं वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहां पे मैं ग्राफ ड्रा किए, अगर कोई लाइन एक्स के पैरेलल है या तो वो ओरिजिन से अप होगी, हमारा ओरिजिन यहां पर है, ये से बिलो रहेगी। अब यहां पर क्या रहेगा, जो आपकी y की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, हम कुछ भी ले सकते हैं। y इज इक्वल टू ए मैंने लिया, इनके पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर बात करता हूं एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या रहेगी, ध्यान आपने रखना है, अगर लाइन आपकी एक्स के पैरेलल है तो क्या रहेगी, y इक्वल टू 0, ये ध्यान आपने रखना है। अगर लाइन आपकी पैरेलल आपके किसके है, y के पैरेलल है, ध्यान रखिए y के पैरेलल अगर है तो x की वैल्यू फिर क्या रहेगी बच्चों, x की वैल्यू कोई भी फिक्स्ड नंबर आपका रहेगा, a b c कांस्टेंट रहेगी। और जब हम बात करेंगे इक्वेशन किस लाइन की करेंगे, y एक्सिस की इक्वेशन क्या रहेगी, वो आपकी हो जाएगी x इक्वल टू 0। इसमें ध्यान रखें, थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर समझ लीजिए। यहां पर हम बात कर रहे हैं x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, हम यहां बात करेंगे इसकी x एक्सिस की इक्वेशन क्या रहेगी। जब x एक्सिस की बात हम कर रहे हैं तो y इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, उसकी इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम बात करते हैं y एक्सिस की, अगर y एक्सिस की इक्वेशन की बात करेंगे तो फिर x इक्वल टू 0। तो ये दो आपकी फॉर्म बन जाएंगी। जब हम बात करेंगे x एक्सिस की, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया गया है एनसीईआरटी में, तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या रहेगी, y इक्वल टू 0, और y की क्या रहेगी, x इज इक्वल टू 0 आपका रहेगा। फिर हम बात करते हैं बच्चों पॉइंट स्लोप फॉर्म की। जब मैं एक पॉइंट दिया हो, थर्ड फॉर्म जो आपकी रहेगी पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब इसमें क्या रहेगा, हमारे पास एक कोई हमें पॉइंट दिया होगा और उस लाइन का स्लोप दिया होगा, तो उसको हम पॉइंट स्लोप फॉर्म कहेंगे। यानी कि स्लोप आपका m होता है, टेंजेंट थीटा, और कोई पॉइंट हमें दिया होगा, कोई भी पॉइंट आप लेट कर सकते हैं, उस पॉइंट को हम क्या लेंगे, x नॉट y नॉट, 0 लिखा है तो उस पॉइंट को हम क्या लेट करेंगे, वो x नॉट y नॉट, जो पॉइंट आपको दिया होगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, फिर हमने याद रखनी है y माइनस y नॉट इक्वल टू m, यानी कि स्लोप x माइनस में x नोट। ये बने कैसे फॉर्म, इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे हमें, क्योंकि सिर्फ फॉर्म यूज करनी है। तो आपकी फॉर्म कौन सी रहेगी, हमारी रहेगी पॉइंट स्लोप फॉर्म आपकी रहेगी। दो पॉइंट आप कहीं भी ले लीजिए, उससे फाइंड कीजिए। अगर इसको समझना चाहें तो आप, हमने 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म की थी, एक पॉइंट को मान लेते क्या हो एक्स वाई, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इक्वल स्लोप को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, आपका फॉर्म बन जाएगी। तो मेन हमारा हमने इसको समझना है, इनको याद रखना है, जो हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। बने कैसे कोई मुश्किल नहीं है, उसका हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत हमें नहीं है। तो थर्ड आपकी रहेगी पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब एक पॉइंट आपको दिया जाएगा और साथ में स्लोप, उसको हम कहेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। उस पॉइंट को हम x नोट y नोट लेट करेंगे, तो ये बन जाएगा फॉर्म y माइनस y नोट इक्वल टू m इंटू x माइनस x नोट। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म की। अब ये तो है एक पॉइंट दिया हो, अगर दोनों पॉइंट आपको दिए जाएं फिर वो रहेगी आपकी 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। उसको समझ लेते हैं, आज हम इन फॉर्म्स को अच्छे समझेंगे, फिर इसके बाद एक्सरसाइज आपकी करेंगे। फोर्थ आपका रहेगा 2 पॉइंट्स स्लोप। अब स्लोप यहां पर नहीं दिया होगा, सिर्फ 2 पॉइंट दिए जाएंगे। इक्वेशन मानी इसकी 2 पॉइंट फॉर्म किसकी है, एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हेन 2 पॉइंट आर गिवन, 2 पॉइंट दिए होंगे तो उसको 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म कहेंगे। अब 2 पॉइंट हमने कुछ भी लेट किए, x1 y1, एक मैंने क्या लिया x2 y2। जो 2 पॉइंट हमें दिए जाएंगे उनको हम x1 x2 किसी को भी लेट कर सकते हैं बच्चों। तो 2 पॉइंट का स्लोप हमने कैसे फाइंड किया था। अब 2 पॉइंट स्लोप हमारे पास क्या रहेगी, देखिए y माइनस y1, 2 पॉइंट का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमने फाइंड किया था। इसके स्थान में आप m भी पुट कर सकते हैं क्योंकि स्लोप है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस में x1, वो हमने किया था। तो ये क्या स्लोप है, किसी भी 2 पॉइंट्स जब दिए हो लाइन पर लाई करते हैं उसका स्लोप हम फाइंड करते हैं। इंटू में यहां पर रहेगा आपका x माइनस में x1। तो ये जो फॉर्म हमारे पास रहेगी इसको हम कहेंगे 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, और इसका हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जो क्वेश्चन आपके पास दिए जाएंगे उनको सोल्व करेंगे इस फॉर्म से। तो आपकी रहेगी y माइनस y1, y1 y2 क्या रहेंगे आपके पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। ध्यान रखें हम इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन आपकी रहेगी 2 वेरिएबल में। y और x की वैल्यू नहीं दी जाएगी हमें कभी भी, वो आपके फिक्स रहेंगे, y और x ही रहेगा। हाँ, जो पॉइंट दिए जाएंगे उनको हमने x1 y1 x2 y2 लेट करना। तो इस फॉर्म को हम कहेंगे 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। चलिए नेक्स्ट फॉर्म की बात करें, इंटरसेप्ट फॉर्म आपकी रहेगी और उसको डिस्कस करते हैं। इक्वेशन जब आपके दी जाएगी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी रहेगी उसकी बात कर लेते हैं। अब 2 एक्सिस के बीच में, यहां समझ ले इसको ऐसे, ये हमारे एक्सिस y एक्सिस और ये x एक्सिस, कोई लाइन हमें दी गई है, वो दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है, दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करती, ध्यान रखें दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है यहां पर। तो इस डिस्टेंस को हम a लेट कर लेते हैं, इसको b। तो ये पॉइंट आपका रहेगा a, 0 और ये रहेगा 0, b। तो यहां से हमने इस फॉर्म का यूज करना है और यहां से बनाएंगे। इनको x1 y1 x2 लें, इस पर पुट कर दें तो एक फॉर्म हमारे पास इस प्रकार से बन जाएगी। ये इसी से बनाई जाएगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। कैसे बनी है बच्चों, इनको x1 y1 लेट कर लें। x1 मैंने इसको लिया मान लीजिए a, y1 इसको लिया, x2 y2 यहां पुट करके देख लीजिए आपका ये फॉर्म बन जाएगी। तो ये इसको हम कहेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। एक हमने की स्लोप इंटरसेप्ट, जब स्लोप दिया होगा और एक इंटरसेप्ट, उसकी बात अभी करेंगे हम, यहां पर की नहीं अभी तक हमने। तो यहां पर हमने अभी तक कौन कौन सी फॉर्म की है, x एक्सिस की, y एक्सिस के अलोंग कौन सी आपके रहेगी लाइन इक्वेशन की। एक हमने की है पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट स्लोप दिया होगा हमें, और फिर हमने की है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, और ये हमारे पास है इंटरसेप्ट फॉर्म आपकी क्या रहेगी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या रहेगी। अब नॉर्मल फॉर्म हमारे पास एक रहेगी बच्चों। अब ये नॉर्मल फॉर्म हमें कैसे पता चलेगा, यहां पर हमें 2 चीज दी होंगी, हमें सिर्फ फॉर्म को समझना है। ये आपकी रहेगी नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन बनेगी उसकी नॉर्मल फॉर्म क्या रहेगी। यहां पर क्या दिया जाएगा, किसी लाइन की, एक लाइन हमने ये ली, ये एक्सिस हमारे, इस लाइन की एक तो हमें क्या दी जाएगी, ओरिजिन से डिस्टेंस दी जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
फर्स्ट इसको हम P लेंगे, जो डिस्टेंस आपको दी जाएगी ओरिजिन से डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। साथ में हमें क्या दिया जाएगा, एंगल दिया जाएगा। हमें साथ में क्या दिया जाएगा, एंगल दिया जाएगा। और उस एंगल को हम क्या लेके चलेंगे, ओमेगा। क्या लेके चलेंगे, ओमेगा। तो फॉर्म क्या रहेगी हमारे पास, एक्स कोस ओमेगा, ये सिंबल W की तरह आपका दिखाई देगा आपको, ये ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू P। तो जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कौन सी फॉर्म है। वहां दो बातें दी होंगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल हमें दिया जाएगा। तो इस फॉर्म को हम कहेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर आपको ओमेगा एंगल होगा आपका, P डिस्टेंस रहेगी। इसका हम यूज करेंगे फिर इस फॉर्म का सॉल्व करने के लिए। एक जो हमारे पास फॉर्म बचती है बच्चों, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी रहेगी आपकी, स्ट्रेट लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक हमने की है स्लोप पॉइंट फॉर्म, एक स्लोप हमें पॉइंट दिया होगा। इंटरसेप्ट की बात हम यहां पर करना चाहें, सुन लीजिए। एक हमने जो फर्स्ट आपने की थी, थर्ड की थी, थर्ड में क्या था, वहां पर थी स्लोप फॉर्म थी आपकी, जब पॉइंट आपको दिया स्लोप दिया हो, इंटरसेप्ट नहीं था वो, ध्यान रखें। अब यहां पर जो आपकी रहेगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कौन सी रहेगी यहां पर। अभी हमने इंटरसेप्ट फॉर्म की दोनों एक्सिस को इंटरसेप्ट किया जाएगा, लेकिन यहां पर किसी एक का ही आपको इंटरसेप्ट दिया होगा, यानी कि हमने ये लाइन ली या तो आपको कोई एक इंटरसेप्ट दिया होगा। तो फॉर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बनाई कैसे है, जो पॉइंट स्लोप फॉर्म ने यूज की उनसे हमने इनको बनाया है। तो ये हमने याद रखनी है फॉर्म आपकी, y इज इक्वल टू एम एक्स कब होगी ये, जब आपको इंटरसेप्ट ए कोई इंटरसेप्ट दिया हो, x का या y का दिया हो, और एक हमें क्या दिया जाए, स्लोप दिया जाए। डिफरेंट फॉर्म को हमने समझ लिया बच्चों। अब स्टार्ट करते एक्सरसाइज 10.2 और फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने यहां पर लिए हैं, इनको सोल्व करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले कहा था जब हमने डिस्कस की थी फॉर्म की, राइट द इक्वेशन फॉर द y एंड x एक्सिस। जब मैंने बात की थी, जब हम बात करेंगे x की, तो x की इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू 0। जब बात करेंगे x एक्सिस की इक्वेशन की वजह ध्यान रखना x की, तो y इक्वल टू 0 रहेगा। और जब y की बात करूंगा तो x इक्वल टू 0 रहेगा। तो हमने डिस्कस पहले कर लिया था। अब जब मेन अब क्वेश्चन में बात करते हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट विद स्लोप। अब यहाँ पर पॉइंट दिया गया है और स्लोप दिया गया है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आपकी जो हमने अभी डिस्कस की उसका यूज करेंगे। स्लोप हमें उस लाइन का दिया गया और वो लाइन इस पॉइंट से पास होगी, यानी ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या थी, उसका यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, इन सब में हम उसी का यूज करेंगे। देखिए अब सेकंड में जो पॉइंट आपको दिया जाएगा उसको हम क्या लेंगे, x नोट y नोट। लेट p हमारा पॉइंट है, कोई इस लाइन पर लाई करता है, तो x नोट आपका हो जाएगा -4 एंड y नोट इज इक्वल टू 3। और ये स्लोप दिया गया, स्लोप को हम m से लिखेंगे, m इज इक्वल टू 1/2। तो हमारी फॉर्म क्या थी वो लिख ले पहले, y माइनस वाई नोट इक्वल टू m इंटू x माइनस में x नोट। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दे, y माइनस वाई नोट 3, m 1/2 और x माइनस x नोट, माइनस का 4 है तो प्लस का हो जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की पॉइंट स्लोप फॉर्म में। तो इसका हमने यूज करना है। चलिए अब नेक्स्ट आपका पॉइंट जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे, यही फॉर्म आपकी बनती है, यही यूज करेंगे। देखिए अब यहाँ पर पासिंग थ्रू द, अब 0 पॉइंट किसके होंगे, ओरिजिन के, ओरिजिन से पास होगा, स्लोप आपको दिया गया, तो यही फॉर्म आपकी यूज हो जाएगी।
y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस में एक्स नोट। अब ये एक्स नोट वाई नोट और स्लोप आपका m, तो y माइनस जीरो एम एक्स माइनस जीरो, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स। तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहां भी यही कहा गया है, थोड़ा सा चेंज क्या इसमें, पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये आपके एक्स नोट वाई नोट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। एक्स नोट वाई नोट और क्या रहेगा यहां पर, अब एंगल दिया गया है 75। और बच्चों जब अपने चैप्टर 3 किया था कैसे फाइंड करेंगे टेंजेंट 75 की वैल्यू, इसको ब्रेक डाउन हमने किया था। तो m इज इक्वल टू टेंजेंट अब 75, क्योंकि यहां पर यह कहा गया है इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस, एक्स के साथ बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो थीटा का रहेगा। और 75 की टेबल में वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे कैसे, टेंजेंट 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। और टेंजेंट x प्लस वाई की आइडेंटिटी हमने चैप्टर 3 में की है, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y अपॉन 1 माइनस में टेंजेंट x और टेंजेंट y। इनकी वैल्यू हमें पता है, टेंजेंट 45 1 होगा, टेंजेंट 31 अपॉन रूट 3 रहेगा, और ऐसे ही यहां पर भी 45 पर 1 रहेगा। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लेकर तब इस प्रकार आएगा √3 + 1 और √3 - 1, जो एलसीएम आया कैंसिल आउट हो जाएगा। हम पहले कर चुके इसको सम को 3rd चैप्टर में। रैशनलाइज कर दें इसका, √3 - 1 तो प्लस हो जाएगा यहां पर। ये आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, और प्लस में 2 √3 रहेगा। यहां पर a स्क्वायर - b स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 2 आ जाएगा। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 4 + 2 √3 अपॉन में 2 कॉमन निकाल दे यहां से, तो क्या आएगा देखिए, यहां पर आपका रहेगा 2 + √3। ये स्लोप हमारे पास आ चुका है। अब हमने करना क्या है, अब हमने सिर्फ इस फॉर्म को यूज करना है। कौन सी फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या थी, y - वाई नोट, अब वाई नोट आपका 2 हो जाएगा, नहीं सॉरी ये तो एक्स नोट रहेगा, ये रहेगा आपका वाई नोट 2 √3 इज इक्वल टू m हमारे पास आ चुका है 2 + √3 x माइनस एक्स नोट आपका 2 हो जाएगा। इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा, ये सेम एज मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसको इस प्रकार लिखूंगा 2 + √3 × x, और फिर इनको 2 से मल्टीप्लाई, माइनस का 4 माइनस के 2 √3, तो मैं इनको इधर लेके जाऊंगा, बाद में इंटरचेंज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो आपको हो जाएगा 2 + √3 × x, ये y है तो माइनस का हो जाएगा, ये जाकर उधर माइनस के होंगे तो फिर क्या होगा, माइनस का है, देखिए तो कैंसिल ही हो जाएंगे बच्चों दोनों, माइनस का 2 √3 और उधर भी माइनस का है, तो सेम साइन है तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ आपका रहेगा -4। तो ये हमारे पास इसकी रहेगी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की जो आपको दी गई है। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व करना है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बच्चों यहां पर क्या दिया, देखिए स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बुक में देख सकते हैं। यहां पर कहा इंटरसेक्टिंग, थोड़ा सा चेंज इन सब में है, लेकिन एक ही फॉर्म यहां पर सब में यूज हमने करनी है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ध्यान रखें, इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म अलग रहेगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म आपकी अलग रहेगी। इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट में है बच्चों तो माइनस का रहेगा फिर तो, और एक्स एक्सिस पर लाई करता पॉइंट क्या बनेगा आपका रहेगा -3, क्योंकि जब भी हमने पहले भी डिस्कस किया था अगर कोई पॉइंट आपका लाई करता है एक्स एक्सिस पर और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में तो -x0 के फॉर्म में रहेगा। यहां पर डिस्टेंस दे रखी है 3 यूनिट, उसका यूज करेंगे। स्लोप हमें दिया गया है विद स्लोप -2, यानी कि m हमें क्या दिया गया है -2, तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, फिर पॉइंट है स्लोप है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, और पॉइंट स्लोप फॉर्म डिस्कस कर चुके अभी, y - वाई नोट इज इक्वल टू m
x माइनस में x नॉट। चलिए क्या रहेगा, y नॉट 0, m माइनस 2, x माइनस का है ऑलरेडी x नॉट, ध्यान रखें, तो प्लस का हो जाएगा। इनको सिंप्लीफाई किया, -2x और -6 हो जाएगा। तो इनको चेंज करें, 2x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फॉर्म में जाएगी, स्ट्रेट लाइन पॉइंट स्लो फॉर्म में दी गई है, तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से हमने इनको सॉल्व करना क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 भी हमें यही दिया गया है, सेम रहेगा। और उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट फॉर्म रहेंगी वो अलग रहेंगी। यहां पर कहा गया है इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। अब यहां पर इसमें x पर का तो y पर का है। जब y पर कोई पॉइंट लाई करता है बच्चों, तो किस फॉर्म में आपका रहेगा। अब यहां पर अबव द ओरिजिन कहा गया है साथ में, तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर हम 6 कर रहे हैं यहां पर ये, तो पॉइंट आपका रहेगा 0, क्योंकि y पर लाई करता है एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट अबव, तो 2 रहेगा। और मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, x के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल जो बनाता 30 आपका दिया नहीं, थीटा आपका रहेगा ये। पहले हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और थीटा आपको 30 दिया गया है, टेंजेंट 30, तो यहां से m क्या हो जाएगा, टेंजेंट 30 1/√3 आपका रहेगा। और हमें क्या फाइंड करना, इक्वेशन फाइंड करनी, किसकी फाइंड करनी है, लाइन की। तो स्लोप हमारे पास इसका ये रहेगा। अब फाइंड करते हैं इसकी इक्वेशन। फॉर्म आपकी वही रहेगी जो हम 5 क्वेश्चन में डिस्कस पहले कर चुके हैं, y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m x माइनस में x नॉट, ये रहेगा। सोल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3y 2√3 और x। हमें x को पॉजिटिव रखना है, तो हम क्या करेंगे, इधर ले जाएं, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0। और ये आपकी इक्वेशन इसकी बन जाएगी। आंसर आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा, बिल्कुल राइट आपका आंसर रहेगा। तो आज हम इतने ही सम करेंगे, बाकी जो फॉर्म आपकी नेक्स्ट यूज होंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ फॉर्म को समझाया, कुछ क्वेश्चन किए हैं ताकि हमें कुछ फॉर्म प्रैक्टिस हो जाए, और बाकी फॉर्म को बाद में करेंगे। किसकी फॉर्म हमने की है, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के जो डिफरेंट फॉर्म बनती है उनको हमने डिस्कस किया है। पॉइंट स्लो फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट स्लो फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म आपकी वो हमने डिस्कस यहाँ पर की है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। और बच्चों जो नेक्स्ट आपके 2 एक्सरसाइज रहेंगी, अभी जो 10.2 हमारी है वो भी, और नेक्स्ट भी इन्हीं फॉर्म पर बेस्ड रहेगी। इनको आपने अच्छे से रिवाइज करना है। वीडियो को पॉज करके उनको नोट डाउन कर सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई हैं। तो साथ में एक काम और आपने करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद।